बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक तूफान मचा हुआ है, किस तरह थमेगा, हर क्रिकेट लवर यही सवाल करता फिर रहा है इस वक्त। और क्रिकेट पर बात होनी चाहिए, टीमों की परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए। बदकिस्मती से यहाँ क्रिकेट पे बात नहीं हो रही। क्रिकेट से हटकर जो तनाज़ात हैं वो आजकल छाए हुए हैं। हमें बात करनी चाहिए विराट कोहली की, बाबर आजम की, शाहीन आफरीदी की, हम बात कर रहे हैं जय शाह की, मोहसिन नकवी की, इन लोगों की। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। होपफुली जल्दी तनाज़ा हल होगा और क्रिकेट के ऊपर लोगों की तवज्जो मरकूज होगी। ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फार्मूला बनाया जिसको नाम दिया पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला। उसके तहत अगले 3 साल तक दोनों मुल्कों में जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे तो दोनों टीमें वो किसी तीसरे मुल्क में जाकर खेलेंगी अपने मैचेस। एक बज़ाहिर माकूल एक नज़र आता है ये एक फार्मूला, क्योंकि इंडियन टीम यहाँ आने को तैयार नहीं है। हमेशा इंडियन क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिक्स को शामिल करता है, इस बार भी किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो चली जाती है टीम वहाँ खेलने के लिए, हमारी गवर्नमेंट नहीं रोकती। लेकिन अब हमारे यहाँ भी सवाल उठने लगे, यार ये वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगा कि पाकिस्तानी टीम तो चली जाती है, वो लोग खेलने आते ही नहीं है। तो इसलिए इस बार पीसीबी ने बड़ा सख्त स्टांस लिया, जिसपे दाद देनी चाहिए मोहसिन नकवी और उनकी टीम को कि उन्होंने कहा नहीं जी बराबरी की बुनियाद पे बात होगी, और अभी तक डटे हुए हैं। तो हाइब्रिड मॉडल इंडिया कह रहा था कि जी हाइब्रिड मॉडल अपनाएं, हम अपने मैचेस यू में खेलेंगे, बाकी आप करा लें। तो ये जो नया फार्मूला है एक तरह से है तो हाइब्रिड मॉडल, बस इसमें ये है कि 3 साल का मामला आगे बढ़ जाएगा कि 3 साल तक, और पाकिस्तान टीम के लिए भी कोई जोर नहीं देगा कि पाकिस्तान टीम वहाँ जाकर खेले। अब इशू ये हुआ है कि इंडिया ने नया एतराज़ जड़ दिया। पहले तो ताखिरी हरबे थे कि जी संडे ऑफ है, 2 दिन यूएई में छुट्टी होगी, बताएंगे। लेकिन लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड फाइनल्स जो है उनकी मेज़बानी नहीं छोड़ना चाहता। आप देखें इन 3 साल में पाकिस्तान को तो एक चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करना है, लेकिन इंडिया में 3 इवेंट हो रहे हैं। आप सोचें कि फाइनल हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का इंडिया में, और इंडियन क्रिकेट टीम मजबूर हो जाए खेलने में दुबई में, तो क्या करेंगे? उनके जो लोग हैं वो तो गला पकड़ लेंगे अपने क्रिकेट बोर्ड वालों के, यार ये तुमने क्या मुआहिदा किया था। शायद यही सोच के वो परेशान है और अब तक उन्होंने हामी नहीं भरी है। आईसीसी की तरफ से कहा तो जा रहा है कि जल्दी कीजिए। आईसीसी भी अब खैर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही बन गई है, जय शाह साहब ने ज्वाइन कर लिया है एज अ चेयरमैन। तो अब उनको आते के साथ ही पहले बड़ा इम्तिहान उनके सर पे ये आया है कि किस तरह से इस तनाज़े को हल करेंगे। और डेडलॉक तो है, अब इसको किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। पहले भी कई डेडलॉक आए, लेकिन लग रहा था मामला हल होने वाला है। अब हल होने वाला था तो फिर पीछे हो गया। सांप सीढ़ी का गेम आपने खेला होगा ना, अक्सर 98 पे जाके फिर 0 पे आ जाता है। अभी खैर 0 पे तो नहीं आए, लेकिन समझो 40-50 पर तो आ ही गए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, मामला किस करवट उठ बैठता है। लेकिन एक बता दूं बात आपको, अगर इत्तेफाक नहीं हुआ बोर्ड्स का तो फिर शायद दोबारा नौबत आईसीसी बोर्ड की जो मीटिंग है उसकी आ जाए, वहाँ पर वोटिंग पे बात गई तो फिर वही हाइब्रिड मॉडल वाला फार्मूला आएगा और वही सब बात होगी। लेकिन हाइब्रिड मॉडल वो वाला और ये पार्टनरशिप और फ्यूजन फार्मूले में फ़र्क इतना है कि ये 3 साल का है, और पीसीबी ने ये भी इसमें शर्त रखी है कि हम अपने मैचेस भी इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हुई आईसीसी बोर्ड में तो वो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगी, यानी अगला इवेंट होगा तो 0 से मसला दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो एटलीस्ट 3 साल के लिए झगड़ा हल हो जाएगा। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया, हर इवेंट से पहले इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, तो अब इस चक्कर को ख़त्म ही करना चाहिए, क्योंकि लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। 5 तारीख को दुबई में ब्रॉडकास्टर्स की भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है आईसीसी, उसमें उनको बताया कि क्या मैच में बीच में दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, क्या करना है, और शेड्यूल तो पेश किया जाना बहुत ज़रूरी है। वीज़ा, सफरी इंतज़ामात और 25 और चीज़ें होती हैं जिसके लिए पहले ही पता होना चाहिए। वैसे ही 90 डेज़ की डेडलाइन तो जा चुकी है, अब और वक्त कम हो गया है। तो जितना टाइम गुजरता जा रहा है आईसीसी पे भी प्रेशर पड़ता जा रहा है। ब्रॉडकास्टर केस ज़रूर करेगा, आप देखिएगा इवेंट के बाद अगर उसके नंबर इतने अच्छे नहीं आए, उसको इतने पैसे रिकवर नहीं हुए, तो वो आईसीसी को केस करेगा कि इनकी वजह से हुआ, इतना डिले इन्होंने किया था। तो अब ये प्रेशर तो पड़ा हुआ है सबके ऊपर, लेकिन अब किस तरफ जाता है इस सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सुकून में है, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसूली है। पहली बार पाकिस्तान ने इस तरह किया, और मोहसिन नकवी साहब को दाद देनी चाहिए कि वो डट गए और उन्होंने बिल्कुल कहा कि नहीं जी, इस बार हम लोग अपने बिल्कुल पैसे के पीछे हम नहीं जा रहे, हम अपने
कौमी इज्जत पर कोई भी ऐसी आंच नहीं आने देंगे। हमने कहा बराबरी की सतह पर बात होनी है तो बराबरी की सतह पर बात होनी है। पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान था कि कुछ पैसे लेके साइड में हो जाता, लेकिन अब तक डटे हुए हैं। आप अपने इस तरह से दिखाएंगे ताकत तो इसका फ़ायदा होगा। पैसे तो मिल रही हैं, लेकिन साथ में शायद मौक़िफ़ भी मान लिया जाए। तो अब तक पीसीबी डटा हुआ अपने मौक़िफ़ पे, बड़ी अच्छी ये बात है। देखते हैं आगे किस तरह इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि शेड्यूल अब आ जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बड़े पैसा लगाया हुआ है, 13 अरब रुपए कम रकम नहीं होती। पाकिस्तान ने स्टेडियम्स की तामीर पे 3 जो उनको रेनोवेट किया उधर लगाए हुए हैं। और इसके अलावा अगर चलो इंडियन टीम नहीं भी आई, इवेंट तो हो जाएगा। और फिर पाकिस्तान से ये बोलेंगे कि जी फाइनल जो है अगर इंडिया पहुंचा और पाकिस्तान तो कहेंगे हम आएंगे नहीं। इंडिया किसी के साथ भी अगर उसका फाइनल वो नहीं आएंगे, वो नहीं आए चलो ठीक है हम दुबई में करा देते हैं। लेकिन फिर इंडिया में अगर हुआ और वहाँ पर फिर पाकिस्तान को बुला लेंगे कि जी आ जाओ खेलने के लिए, क्यों आए? पाकिस्तान भी फिर मना कर सकता है कि जी हम तो नहीं आएंगे। यही चीज़ है जो पीसीबी चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का किसी तरह हिस्सा बन जाए। आपको याद होगा माजी में जब बिग 3 का इशू हुआ था, सेठी साहब चेयरमैन थे। सेठी साहब बड़े अच्छे इंसान है, बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उन्होंने काम किया है। तो सेठी साहब उस वक्त बिग 3 अगर वो ना भी मानते तो भी बिग 3 का इम्प्लीमेंट तो होने ही था। लेकिन एक इंडिया शायद ये दिखाना चाह रहा था कि भाई देखो सब ने हम इसको तस्लीम किया है, तो पाकिस्तान का भी वोट लेना चाह रहा था। तो सेठी साहब ने मान तो ली बात, लेकिन साथ में उनको एक याद दहानी कराई गई, एक यकीन दहानी कराई गई। एक लेटर दिया गया, जो मेरे पास उसकी कॉपी है, बीसीसीआई के लेटर हेड पे लिखा गया। उसमें इतनी सीरीज होंगी, ये होगा वो होगा, साइन भी किए हुए थे। लेटर था, सिंपल लेटर हेड पे। बाद में मुकर गए वो कि जी हमने तो कोई ऐसा कहा था, गवर्नमेंट मना कर रही है, कोई सीरीज वीरीज नहीं हुई। अभी भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए पीसीबी ने पक्का काम किया है कि वो ये मामला आईसीसी बोर्ड में लेकर आना चाह रहा है, कि आईसीसी बोर्ड में लेकर आए कि जी देखो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। उसके बाद अगर उसको मंजूर किया गया तो इंडिया के लिए भी पीछे जाना इतना आसान नहीं होगा ना। अगर मंजूरी के बाद अगर किसी चीज़ से वो बैक ट्रैक किया इंडिया तो इसलिए इस बार पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। साथ में ये बातें भी हो रही हैं कि जी हो सकता है कि वोटिंग में फिर मामला जो है पाकिस्तान को बाहर कर दे। अगर ऐसा अव्वल तो होगा ही नहीं, और अगर हुआ तो पाकिस्तान को बाहर करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है लीगली भी, और पीसीबी ने लीगल ऑप्शंस लिए भी हैं यूएई से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में यूएई नहीं सॉरी इंग्लैंड में कुछ वकला हैं, उनसे लिए हैं मशवरे। तो स्ट्रांग पोजीशन है पाकिस्तान की, इतना ईजी होगा नहीं। साथ में जय शाह की जो एक वीडियो कॉल पर हुई थी मोहसिन नकवी से बातचीत यूएई में, उसमें क्या हुआ ये इतना पता तो नहीं है, लेकिन अपना मौक़िफ़ क्लियर कर चुके हैं पीसीबी चेयरमैन जय शाह के ऊपर, जो अब जय शाह आईसीसी के भी सरबराह बन चुके हैं। उनके मेरे से मैंने पहले कहा उनका पहला इम्तिहान है ये, और उनको अपने आप को न्यूट्रल साबित करने के लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना होगा कि लोग बोलेंगे कि हाँ जी ये बिल्कुल न्यूट्रल है, और आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं कि जल्द इस मसले का कोई मुस्बत हल सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।